चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। आज कहानी एक शानदार सिंगर और गजब के मिमिक्री आर्टिस्ट की। सुनो मेरे मुतवा, सुनो मेरे नाम सुदेश भोसले, पेशा सिंगिंग, मिमिक्री और बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट का। ये हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा सिंगर्स में शामिल रहे जो 40 साल तक संगीत की दुनिया में सक्रिय रहे और इन्हें महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज माना जाता था। इश्क में जीना मरना। सुदेश की आवाज बिग बी से हूबहू मिलती है। कई बार तो अमिताभ बच्चन की आवाज में इनकी मिमिक्री सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोना। हिंदी फिल्मों में इस सिंगर ने तमाम हिट गाने गाए जिन्हें आज भी लोग गुनगुनाते हैं। सर्दी हसीना मलेरिया हुआ, ये गया यार। एक वक्त इन्हें लड़की की आवाज कहकर इनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन इनकी इसी आवाज ने इनको देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। सुदेश भोसले अमिताभ ही नहीं, S.D. बर्मन, किशोर कुमार, हेमंत कुमार और रफी की आवाज में हूबहू गाने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही ये अभिनेता राजकुमार, संजीव कुमार, गोविंदा समेत तमाम एक्टर्स की आवाज भी बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। कोशिश से कामयाबी तक, अरे हमने तो बिना कोशिश। सुदेश की इसी अद्भुत कला ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और इसी नकल और कॉपी करने के हुनर के चलते उनका करियर परवान भी नहीं चढ़ सका। फिल्मों के पोस्टर के पेंटर रहे सुदेश भोसले का गायक बनने का इरादा नहीं था। फिर कैसे वो ना सिर्फ एक हिट सिंगर बन गए, ये कैसे पॉपुलर मिमिक्री आर्टिस्ट और डबिंग कलाकार बने, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अमिताभ बच्चन की आवाज ने इन्हें सबसे ज्यादा शोहरत दिलाई, लेकिन इसी के चलते कैसे वो डिप्रेशन में चले गए और इन्हें काम मिलना बंद हो गया, जानेंगे आगे विस्तार से। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले। साथ ही बताऊंगी कि एक ऑर्केस्ट्रा में गाते देख आशा भोसले ने कैसे सुदेश की जिंदगी बदल दी, और अंत में बात होगी कि क्यों सुपरहिट गाने जुम्मा चुम्मा की रिकॉर्डिंग के वक्त सुदेश ने 25 कप चाय पी डाली। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं सुदेश की जिंदगी की शुरुआती कहानी। सुदेश भोसले का जन्म 1 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। मूल रूप से इनके परिवार का ताल्लुक गोवा से है। इनके पिता फिल्मों के पोस्टर पेंट करने का काम करते थे और NR पेंटर के नाम से मशहूर थे। इन्होंने ही मुगल आजम समेत तमाम मशहूर फिल्मों के बैनर बनाए थे। सुदेश की मां सुमनताई भोसले शास्त्रीय गायिका थीं। इनकी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर भी अपने जमाने में शास्त्रीय गायन के लिए मशहूर रहीं। बचपन में सुदेश को गाने का शौक नहीं था। ये करीब 14 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ फिल्मों के बैनर बनाते थे और अपने पिता की तरह ही ये भी बैनर पेंटर बनना चाहते थे। महज 14 साल की उम्र में सुदेश भोसले ने फिल्म प्रेम नगर का बैनर बना दिया था। सुदेश के माता पिता को लगने लगा कि उनका बेटा भी आर्टिस्ट ही बनेगा। 14 से 22 साल की उम्र तक सुदेश ने पेंटिंग ही की थी। बैनर आर्टिस्ट के तौर पर साल 1974 से लेकर 1984 तक सुदेश ने काम किया। इनकी मां गायिका थीं, सो घर में शास्त्रीय और बॉलीवुड गीत संगीत बजता था। इसी बीच सुदेश को गाने का शौक चढ़ गया। सुदेश जब बचपन में बोलते या गाते थे तो लगता था कि उनकी आवाज लड़की की है, इसलिए कई बार साथ के बच्चे इन्हें चिढ़ाते भी थे। 18 साल की उम्र के बाद इनकी आवाज मैच्योर हुई और ये सहगल साहब और S.D. बर्मन दा की आवाज में गाने लगे थे। साथ ही ये उस दौर के अलग अलग अभिनेताओं की मिमिक्री भी करते थे। मुसाफिर
घर है। सुदेश ने मुंबई के वडाला स्थित आम्बेडकर कॉलेज में ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। यहाँ होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते थे, जो लोगों को खूब पसंद आती थी। उनकी ये कला पूरी तरह से गॉड गिफ्टेड थी। उस दौर के कई अभिनेताओं की आवाज ये हूबहू इस अंदाज में निकालते थे कि सुनने वालों को भरोसा ही नहीं होता था। गायकी के साथ अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से सुदेश के हाथ से ब्रश निकलकर कब माइक पर आ गया, ये पता ही नहीं चला। साल 1979 से सुदेश ने गाना शुरू कर दिया था। 1982 में इन्होंने मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में बतौर आर्टिस्ट ज्वाइन कर लिया, जहां ये तमाम अभिनेताओं की मिमिक्री के साथ ही सिंगिंग भी किया करते थे। मेलोडी मेकर्स काफी मशहूर ऑर्केस्ट्रा था, जिसे किशोर कुमार अपने हर स्टेज शो में साथ ले जाते थे। इसी दौरान मशहूर गायिका आशा भोसले को एक ऑर्केस्ट्रा की जरूरत थी, जिसे वो अपने स्टेज शो में इस्तेमाल कर सकें। किशोर कुमार ने उन्हें मेलोडी मेकर्स का नाम सजेस्ट किया। इस ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस को परखने के लिए आशा भोसले एक बार षणमुखानंद हॉल आई, जहां किशोर कुमार अपनी प्रस्तुति देने वाले थे। कार्यक्रम के शुरुआत में सुदेश भोसले ने एक गाना एस डी बर्मन और दूसरा हेमंत कुमार का गाया। आशा भोसले को ये ऑर्केस्ट्रा तो अच्छा लगा ही, साथ ही उन्हें सुदेश भोसले की गायकी भी बहुत पसंद आई। जाते जाते उन्होंने आयोजकों से पूछा कि ये लड़का कौन है। तब आयोजकों ने सुदेश के बारे में बताते हुए इन्हें जब आशा जी से मिलवाया, तो इन्होंने सुदेश की तारीफ करते हुए इन्हें मिलने के लिए बुलाया। मुर्गे से बोली मुर्गी, तोते से बोली मैना, मुझे आज कुछ न कहना। एक हफ्ते बाद आशा भोसले के स्टूडियो में सुदेश की मुलाकात हुई। उन्होंने इनसे बोला कि तुमने उस दिन स्टेज पर सचिन दा का जो गाना गाया था, उसे सुनाओ। फिल्म अमर प्रेम में सचिन दा का गाया गाना डोली में बिठा के कहार आशा जी को गाकर सुनाया। गाते समय सुदेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थीं। जैसे ही इन्होंने आंखें खोली तो देखा कि आशा जी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने ये गाना फिर से सुदेश से गवाया और इसे रिकॉर्ड किया और इसका कैसेट घर लेकर गईं। अगले दिन आशा जी के पति आर.डी. बर्मन जब बाथरूम में नहा रहे थे, तो आशा भोसले ने चुपचाप म्यूजिक सिस्टम पर वो गाना प्ले कर दिया। वो गाना कैसेट में बिना म्यूजिक के था, इसलिए आर.डी. बर्मन को ऐसा लगा कि उनके पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होकर गा रहे हैं। पंचमदा तुरंत घबराकर तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गए और कहा कि ये तो बाबा की आवाज है। तब आशा ने उन्हें सुदेश भोसले के बारे में बताया। बिछाई के अगले ही दिन सुबह 7 बजे आर.डी. बर्मन के यहाँ से सुदेश को फोन गया और कहा गया कि पासपोर्ट लेकर पंचमदा से मिलिए। जब सुदेश मिलने पहुंचे तो वहां आर.डी. बर्मन, आशा जी और मन्ना डे साहब बैठे थे। आशा जी ने परिचय कराया तो पंचमदा बोले कि मेरे बाप की आवाज में गाते हो। फिर ये कहकर हंसने लगे। खैर, सुदेश भोसले। इसके बाद तो आशा जी के साथ ही पंचमदा के भी चहेते बन गए और आशा भोसले के हर शो में सुदेश जरूर जाते थे। 1987 में पहली बार सुदेश आशा जी और पंचमदा के साथ हांगकांग शो करने गए थे। वहां जब इन्होंने किशोर दा का गाया, सुन मेरे बंधु रे गाया, तो पंचमदा दौड़कर आए और इन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बॉम्बे जाऊंगा और पहली रिकॉर्डिंग जब भी करूंगा तो वो तुम गाओगे। इस तरह से सुदेश को 1988 में आई फिल्म जलजला में पहला ब्रेक मिला और सुदेश ने होली पर आधारित एक गीत गाया। आई रे, आई होली आई, ओ होली। इसके बाद स्टेज के साथ ही सुदेश का फिल्मी करियर भी शुरू हो गया। पंचमदा के बाद संगीतकार बप्पी लाहिड़ी ने इनसे 1988 में ही फिल्म वक्त की आवाज में एक गाना गवाया। प्यार चाहिए कितनी बात, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस अरे बस। 1990 में आई फिल्म अजूबा के लिए इसके निर्माता निर्देशक शशि कपूर साहब को एक नए सिंगर की तलाश थी। इस फिल्म में 2 प्रमुख अभिनेता थे, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन। सिंगर मोहम्मद अजीज को ऋषि कपूर की आवाज बनने के लिए फाइनल कर लिया गया था, जबकि अमिताभ के लिए सिंगर का नाम तय नहीं था। तभी शशि कपूर को किसी ने सुदेश भोसले का नाम सजेस्ट किया।
शशि कपूर ने सुदेश को बुलाकर जब उनकी आवाज पहली बार सुनी तो अमिताभ की हूबहू आवाज में गाता देख वो भी दंग रह गए। शशि कपूर ने उनका गाना कैसेट में रिकॉर्ड कर इसे जब फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सुनाया तो इनके मन में कुछ नया प्रयोग करने का आइडिया आया और आगे चलकर जुम्मा चुम्मा जैसे सुपरहिट गाने बने। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुदेश से मेरा जाने बहार आ गया गवाया और इसकी रिकॉर्डिंग को जब शशि कपूर ने बिना सच्चाई बताए अमिताभ बच्चन को सुनाया तो वो परेशान हो गए। उन्हें लगा कि ये गाना तो उन्होंने गाया ही नहीं। इसके बाद शशि कपूर ने न सिर्फ उन्हें सच्चाई बताई बल्कि सुदेश की मुलाकात भी अमिताभ बच्चन से कराई। तब पहली बार सुदेश ने आमने सामने पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा था। तब अमिताभ ने सुदेश से कहा था कि हमारी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती हैं, पता ही नहीं चलेगा कि किसने गाया है। खैर, इसके बाद अजूबा में सुदेश से अमिताभ के लिए 2 गाने गवाए गए, जिसे सुनकर पहली बार दर्शकों को लगा कि अमिताभ बच्चन खुद गा रहे हैं। अली या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सफल प्रयोग के बाद R.D. बर्मन ने 1991 में आई फिल्म इंद्रजीत में एक बार फिर सुदेश को अमिताभ की आवाज के तौर पर इस्तेमाल किया और इनसे एक गाना गवाया। जब तक जामे है जा, तब तक रहे जा। ऐसा नहीं था कि सुदेश सिर्फ अमिताभ की ही आवाज परफेक्टली निकाल पाते थे। ये उस दौर के तमाम बड़े अभिनेताओं की आवाज निकालने और उनकी आवाज में गाने में माहिर थे। फिल्म सौदागर में सुदेश ने अभिनेता राजकुमार की आवाज में एक गाना इमली का बूटा गाया। तब ये गाना न सिर्फ सुपरहिट हुआ बल्कि बच्चे बच्चे की जुबान पर छड़ गया। इसी तरह फिल्म तिरंगा में नाना पाटेकर और राजकुमार पर फिल्माया गया गीत पीले पीले ओ मेरे राजा देखकर ऐसा लगता है कि राजकुमार साहब खुद गा रहे हैं। ये रईसी है खानदानी, पीले पीले। फिल्म एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 80 के दशक के अंत का समय अमिताभ बच्चन के लिए बुरा था, लेकिन सुदेश द्वारा गाया हुआ एक गाना अमिताभ के करियर के लिए वरदान साबित हुआ। ये गाना एक ब्लॉकबस्टर हिट रहा और बिग बी वापस सुर्खियों में आ गए। अमिताभ के करियर को उड़ान देने वाला सुदेश का ये गाना आप भी सुनिए। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया। 1991 में आई फिल्म हम का ये गाना एक वक्त हर किसी की जुबान पर छा गया था। कहते हैं कि इसी गाने के बाद अमिताभ ने कहा था कि वो अब खुद से सिंगिंग नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह सुदेश भोसले गाया करेंगे। उस वक्त को याद करते हुए सुदेश भोसले ने कई मौकों पर बताया है कि जुम्मा चुम्मा गाने के फाइनल टेक की रिहर्सल सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और रात को 2 बजे इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो सकी थी। यानी कुल 17 घंटे का लंबा वक्त लगा था। उस समय सुदेश को मंच पर रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं थी, क्योंकि तब वो नए थे। सुदेश ने बताया था कि जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन पास में ही शूटिंग कर रहे थे और ब्रेक के दौरान वे बीच बीच में आ जाते थे। चूंकि मैं नया था तो उनकी मौजूदगी से मैं इतना घबराया हुआ था कि कुछ भी नहीं खा सका। इस बीच मैंने 17 घंटों के दौरान 25 कप चाय पी ली थी। कविता कृष्णमूर्ति लगातार मेरा हौसला बढ़ा रही थी। आखिरकार रात के 2 बजे इस गाने का फाइनल टेक पूरा हुआ। देना क्या, देना क्या, लेना क्या, देना क्या, देना क्या, लेना क्या। सुदेश बताते हैं कि इस गाने की सफलता के बाद जब भी वो कोई गाना अमिताभ के लिए रिकॉर्ड करते थे तो उस दौरान बच्चन साहब स्टूडियो में मौजूद रहते थे। यहाँ तक कि कभी खुशी कभी गम के गाने शावा शावा के रिकॉर्डिंग के दौरान वो रात 12 बजे स्टूडियो पहुंचे थे और म्यूजिक डायरेक्टर का चार्ज लेते हुए सुदेश की हेल्प की और रिकॉर्डिंग पूरी करवाई। सुदेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे याद है फिल्म बागबान के गाने मेरी मक्खणा के रिकॉर्डिंग के दौरान अमिताभ, जया जी और अभिषेक सभी स्टूडियो आए थे। अमिताभ के लिए प्लेबैक करते हुए मुझे सुनने के बाद जया जी इतनी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे 100 रुपए का शगुन देते हुए आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा अभिषेक ने कहा था कि उनके पिता की आवाज में गाया ये सबसे बेहतरीन गाना है।
सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी। जहां एक तरफ सुदेश अमिताभ बच्चन की फिल्मों की हिट आवाज बन गए और उनके लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए, तो वहीं इन्होंने कई टॉप मोस्ट दूसरे एक्टर्स के लिए भी अपनी आवाज दी। चुलबुले एक्टर गोविंदा के लिए भी जब सुदेश ने प्लेबैक सिंगिंग की तो उसमें भी वही चुलबुलापन नजर आया जो गोविंदा की एक्टिंग और बोलने के अंदाज में नजर आता है। काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। वहीं सुदेश ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी जो गाने गाए वो बिल्कुल उन पर फिट बैठ रहे थे। सुदेश भोसले ने अनुपम खेर के लिए भी फिल्म श्रीमान आशिक में गाना गाया, जो बिल्कुल उनकी आवाज में ही गाया हुआ लगता है। ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाएं, सुबह शाम मत करो तुम। सुदेश कादर खान की भी आवाज बने और उनके जैसे हर फनमौला कलाकार को भी अपनी गायकी से हैरान कर दिया। इस तरह सुदेश की आवाज के साथ खूब सारे एक्सपेरिमेंट हुए और सभी में इन्होंने कमाल की गायकी दिखाई। सिंगर होने के साथ साथ सुदेश एक बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे और कई बार तो ये इस तरह से कलाकारों की आवाज निकालते थे कि सुनने वालों को यकीन ही नहीं होता था कि कोई इतने परफेक्ट तरीके से कॉपी कैसे कर सकता है। अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन से लेकर संजीव कुमार, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना सहित कई बॉलीवुड सितारों की शानदार मिमिक्री सुदेश भोसले ने बेहतरीन अंदाज में की, तो वहीं कई फिल्मों में इनके लिए डबिंग भी की। इधर आ मेरी जान तुझको आज छू के मैं। बताया जाता है कि साल 1993 में जब संजीव कुमार का निधन हो गया था तो उनकी 5 फिल्मों की कुछ डबिंग बाकी थी। इन फिल्मों के कुछ सीन सुदेश जी ने ही डब किए थे। इसमें फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन भी शामिल थी, जिसे सुदेश भोसले ने ही संजीव कुमार की आवाज में डबिंग की और इस फिल्म को पूरा किया गया। सुदेश ने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में गाने गाए। इनमें त्रिमूर्ति, अग्निपथ, डर, आंखें, क्रांतिवीर, दिल ही तो है, करण, अर्जुन, तहलका, आर या पार, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, कोहराम और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्में शामिल हैं। जो मिलेगी न हमको तेरी चौखट पे हम तो मर जाएंगे। सुदेश और आशा भोसले का माँ बेटे जैसा रिश्ता रहा है। आशा भोसले ही थीं जिनके चलते सुदेश के करियर को न सिर्फ तरक्की के पंख लगे, बल्कि अब भी आशा जी अपने हर स्टेज शो में सुदेश को शामिल करती हैं। इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग और एक ही सरनेम के चलते लोगों को लगने लगा कि सुदेश आशा भोसले के बेटे हैं। कई बार तो आशा जी से लोग शिकायत भरे लहजे में कहते थे कि आपने इतने दिनों तक अपने बेटे के बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं? तब आशा जी कहती कि सुदेश मेरे बेटे तो नहीं, लेकिन मेरे बेटे की तरह ही हैं। आज भी आशा हर दूसरे तीसरे महीने समय निकालकर सुदेश के घर आती हैं। फोन कर उनका और इनके परिवार का हालचाल लेती हैं। सुदेश भी अक्सर आशा जी के घर रिहर्सल करने जाते थे और उनके हाथ का बना लजीज पकवान खाते हैं। निजी तौर पर रिश्ते के साथ ही आशा ने सुदेश को फिल्मों में भी काम दिलाने में बहुत मदद की। वो अपने पति आर.डी. बर्मन से कहकर कई फिल्मों में सुदेश को मौके दिलाए। साथ ही वो अपने बच्चे की तरह सुदेश को डांटती भी हैं। सुदेश लता जी के साथ भी तमाम स्टेज शो कर चुके हैं। वो बताते हैं कि सभी लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया है। किशोरदा के सामने मैंने उनकी आवाज में गाना गाया था और उन्होंने कहा था कि सुदेश तू बहुत अच्छा है। लता जी ने मेरे बारे में कहा था कि जब सुदेश मेरे साथ है तो मुझे किसी नए सिंगर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मुकेश भी बन जाता है और किशोर भी। रफी और मन्ना डे की आवाज में भी गा लेता है। अमिताभ बच्चन का सुदेश पर इतना भरोसा रहा है कि वो कई बार अपनी आवाज की डबिंग के लिए इनको बुला लेते हैं। अमिताभ ने खुद सुदेश से एक बार बताया था कि उनकी पत्नी जया बच्चन तो 1 साल तक माना ही नहीं था कि जुम्मा चुम्मा अमिताभ ने नहीं, बल्कि सुदेश नाम के सिंगर ने गाया है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्म हम के गाने जुम्मा चुम्मा की बेशुमार कामयाबी के बाद जहां सुदेश को खूब सारे गाने मिलने चाहिए थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सुदेश के पास ज्यादातर काम अमिताभ की आवाज के लिए आने लगे। सुदेश तो कई एक्टर्स की आवाज की नकल कर लेते थे, लेकिन तब इनसे बाकी किसी और स्टार के लिए डबिंग या सिंगिंग का काम कराने में किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इन्हें बस अमिताभ बच्चन की आवाज मान लिया गया था। यही वजह रही कि सुदेश ने तब कई बार रिजेक्शन का सामना भी किया और लंबे वक्त तक डिप्रेशन में बिताए। हालत ये हो गई कि ये मिमिक्री करने की अपनी इस काबिलियत से ही नफरत करने लगे। हालांकि कुछ समय बाद सुदेश को कुछ ठीक ठाक ऑफर मिले और ये इस हालात से बाहर निकले। नैना हो गए बावरे तेरे संग नैन लगा के अच्छी आवाज होते हुए भी सुदेश को ज्यादा मौके और वाजिब पहचान क्यों नहीं मिल सकी? अब इस सवाल के जवाब पर आते हैं। दरअसल सुदेश अलग से अपनी आवाज की कभी भी पहचान नहीं बना सके। करियर की शुरुआत में ही उन्हें अमिताभ की आवाज मान लिया गया और उन्हें कॉपी करने वाले एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाने लगा। अपने करियर में उन्होंने जो भी हिट गाने गाए, उसे या तो अमिताभ बच्चन का समझ लिया गया या फिर राजकुमार या फिर किसी और अभिनेता का। आज की पीढ़ी को पता ही नहीं कि सावा सावा, जुम्मा चुम्मा, इमली का बूटा, लाल दुपट्टे वाली, बच के तू रहना, पीले पीले, ओ मेरे राजा जैसे सुपरहिट गाने सुदेश ने ही गाए हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर गाने ऐसे साउंड करते हैं जैसे वो हीरो की खुद की आवाज हो। यानी कुल मिलाकर अपनी आवाज की पहचान ना बनाकर दूसरे एक्टर्स की आवाज में गाना सुदेश के करियर पर भारी पड़ा। करियर के शुरुआत में की गई गलती ताउम्र उनका पीछा करती रही, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ सके। नतीजन ना तो इनके टैलेंट के मुताबिक इन्हें काम मिला और ना ही पहचान नसीब हो सकी। खैर, आज भी सुदेश ढेरों लाइव कॉन्सर्ट में गाने गाते हैं और कई दूसरे फिल्मी शोज में भी नजर आते रहते हैं। 90 के दशक के बाद फिल्मों में सुदेश भोसले की डिमांड ना के बराबर हो गई। 2000 के शुरुआती दशक में इन्होंने अमिताभ बच्चन की 1-2 फिल्मों में कुछ एक गाने गाए, जिनमें कभी खुशी, कभी गम और बागबान जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 2006 में सुदेश ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म फैमिली में अमिताभ बच्चन के लिए मिमिक्री की, जिसमें इनके टैलेंट का एक और बेहतरीन नमूना देखने को मिला। इसके अलावा साल 2008 की एनिमेटेड फिल्म घटोत्कच में भी इन्होंने गाने गाए। 2010 के बाद दीवाना मैं दीवाना, गोलमाल 3 और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। साल 2022 में आखिरी बार फिल्म शमशेरा में सुदेश की आवाज सुनने को मिली थी। इसके बाद कोई भी बड़ी फिल्म इनके हिस्से नहीं आई। हालांकि अपने करियर में आगे चलकर सुदेश प्रोड्यूसर भी बन गए थे और सोनी टेलीविजन पर इनके प्रोडक्शन हाउस का शो के फॉर किशोर प्रसारित होता था। साल 2007 और 2008 में प्रसारित होने वाला ये शो एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट था, जिसमें सुदेश जज की भी भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा भी वो कई टीवी रियलिटी शो में समय समय पर शामिल होते देखे जाते हैं। मुझे बुलाया मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। सुदेश भोसले की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने हेमा नाम की लड़की से शादी की, जिनसे इनके 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा सिद्धांत और बेटी श्रुति। बेटे सिद्धांत ने भी पापा की तरह सिंगिंग फील्ड में ही अपने करियर की शुरुआत की है। सुदेश को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। ये अब 63 साल के हो चुके हैं और अभी भी बेहद एक्टिव रहते हैं और अपने सिंगिंग के पैशन को पूरे जोशो खरोश के साथ फॉलो करते हैं। किंग ऑफ मिमिक्री के टाइटल से नवाजे गए सुदेश में आज भी वही एनर्जी और हाजिर जवाबी देखने को मिलती है, जिसे इनके फैन खूब पसंद करते हैं। इस पेशकश में आज बस इतना ही। सुदेश भोसले की लंबी और सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।